हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में पढ़ने जा रहे हैं विधानमंडल, ठीक है, जो कि आर्टिकल 168 के तहत आता है। देखिए विधानमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए या स्टेट एसएससी के लिए, ठीक है। अगर जो कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मेंस और पीटी दोनों में पूछता है। और देखिए इस तरह संसद भी पढ़ाया गया है। इस संसद के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधानमंडल, जो कि संसद है सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, और विधानमंडल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो आप अगर संसद नई वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जेएलएस क्लासेस सर्च करिएगा, जो कि जेएलएस क्लासेस, और प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जाइएगा पॉलिटी के ऑप्शन होगा, ठीक है, लिखा होगा पॉलिटी, वहाँ पर सर्च करिएगा तो बहुत डिटेल्स में पढ़ाया गया है, जो कि पॉलिटी और बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। जो आपको अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है वो पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल आर्टिकल 168 के तहत आता है, और इसके बारे में समझिए। देखिए विधानमंडल के अंदर आता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। देखिए जैसे मैं हम आपको एक रफ डायग्राम बनाते हैं, उसे समझाते हैं। देखिए जैसे ये हो गया आपको विधानमंडल, ठीक है, ये क्या हो गया विधान मंडल, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, ये हो गया विधानमंडल। इसको दो भाग में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है, इसका नाम हो जाता है, ठीक है, इसका नाम होता है विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, और इसका नाम होता है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड, दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। कोई दिक्कत? देखिए विधानसभा में क्या होता है, जो कि हर एक स्टेट में विधानसभा है, लेकिन हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधान परिषद के लिए आपको देखिए ये आता है, विधानसभा आता है, देखिए विधान परिषद आता है 169 आर्टिकल में आता है, और विधानसभा आता है 170 आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल 170 आर्टिकल में आता है विधानसभा, और विधान परिषद आता है 100 जो कि 69 आर्टिकल में, ठीक है। देखिए विधानसभा के लिए, विधानसभा लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एज होना चाहिए 25 वर्ष, ठीक है, और विधान परिषद के लिए आपको एज होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके लिए एज होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं एज, इसके लिए एज होना चाहिए आपको 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष, और इसके लिए आपको एज होना चाहिए एज 30 वर्ष। अगर 30 वर्ष से तो आप विधान परिषद का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और खाली ओनली 25 वर्ष हुआ है तो आप ओनली विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको 25 वर्ष रहना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसी तरह पूरा सेम टू सेम डिटेल से बता दिया गया है संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। जो व्यक्ति संसद समझ गया, लोकसभा राज्यसभा समझ गया, उसको विधानसभा विधान परिषद समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए, जो कि आर्टिकल 169 में आता है विधान परिषद और 170 में आता है विधानसभा, ठीक है। इसको पूरा का बोला जाता है विधानमंडल। ये विधानमंडल किस आर्टिकल में आता है, जो कि आर्टिकल आता है 168, ठीक है, 168 आर्टिकल में आता है विधान मंडल, ठीक है। देखिए जो विधानसभा के आप देखे होंगे कि अपने ही एरिया के जो कि विधायक, ठीक है, विधायक कहाँ पे बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, ठीक है, और विधानसभा में बैठते हैं। देखिए 169 आर्टिकल विधान परिषद है, ठीक है। देखिए विधान परिषद का मतलब होता है कि उसमें सभी राज्य में नहीं है, ठीक है, वो जो चाहेगा राज्य, जिसको अच्छा लगेगा वो विधान परिषद रख सकता है, और नहीं तो विधान परिषद नहीं भी रख सकता है। देखिए इसके लिए विधान परिषद अगर रखना चाहते हैं अपने स्टेट में, तो उसके लिए विधान परिषद से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसको संसद के लिए बिल भेजा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पारित होगा। अगर वहाँ पर भी पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो आपके भी स्टेट में विधान परिषद
मतलब लागू हो जाएगा, ठीक है। और जब विधान परिषद आप चाहते हैं कि विधान परिषद नहीं रहे मेरा स्टेट में, इसी तरह फिर आपको विधानसभा में जो कि प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, फिर संसद के बाद भेजना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, और इसके बाद में जब लोकसभा राज्यसभा पारित कर देगा तो राष्ट्रपति के पास साइन कराने के लिए जाएगा, और वो साइन कर देंगे तो वो वहाँ पर विधान परिषद हट जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रक्रिया है, ठीक है। सबसे पहले प्रस्ताव पारित होगा जो कि विधानसभा में, इसके बाद लोकसभा राज्यसभा पारित करेगी संसद, इसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, ठीक है। ये 3 गो है। देखिए इसको इतना समझ गए। देखिए विधानमंडल आर्टिकल 168 में आता है विधानमंडल, और विधानमंडल के में आता है एक विधानसभा रहता है, एक विधान परिषद रहता है, जो कि विधान परिषद आर्टिकल 169 में आता है, और विधानसभा 170 में आता है। विधानसभा लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एज होना चाहिए 25 वर्ष, और विधान परिषद के इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एज होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। विधानसभा जो कि 2800 राज्य में है, ठीक है। 2800 राज्य में है, 28 राज्य में है, 28 राज्य में है। देखिए विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए, एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष 25 वर्ष रहना चाहिए एज इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। इसी को बोला जाता है विधायक, ठीक है। विधायक या बोल सकते हैं जो कि एमएलए, ठीक है। इसको MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। एमएलए बोल सकते हैं या विधायक बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कितना आर्टिकल में आता है? आर्टिकल आपको है 170 आर्टिकल में आता है विधानसभा, ठीक है। कोई दिक्कत? विधानसभा 170 आर्टिकल में आता है। 2800 राज्य में है। इलेक्शन के लिए 25 वर्ष एज होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, और इसी को बोला जाता है विधायक चाहे MLA बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ गए विधानसभा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। इसको बिटकाते हैं और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विधान परिषद, ठीक है। देखिए दूसरा पर विधान परिषद। देखिए विधान परिषद आपको आर्टिकल 169 आर्टिकल में आता है विधान परिषद, ठीक है। देखिए विधान परिषद अभी कौन कौन से राज्य में है, ठीक है। विधान परिषद का राज्य देखिए आपको उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ठीक है, और कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में है, ठीक है, और महाराष्ट्र में है, ठीक है। तेलंगाना में कब हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। तेलंगाना में है। और एक देखिए एक था जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इसी के चलते वहाँ से विधान परिषद नहीं है। एक है आपको लास्ट है कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये 6 गो है, ठीक है। अभी तक टोटल पहले 7 गो था। अब जम्मू कश्मीर में देखिए केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, अब हो गया है 6 हो गया, ठीक है। 7 गो है, ठीक है। कोई दिक्कत? पहले यहाँ पर था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कोई दिक्कत? पहले 7 गो था। समझ आ रहा है? ये है आपको विधान परिषद। कोई दिक्कत? देखिए विधान परिषद में आपको विधान परिषद में इलेक्शन लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए? आपको 30 वर्ष, ठीक है। एज होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। इसको MLC बोला जाता है, ठीक है।
एमएलसी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको एमएलसी बोला जाता है। और ये आता है आर्टिकल 169 के तहत आता है। इसमें भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। ये है आपको विधान परिषद, समझ आ रहा है। विधान परिषद आपको 7 राज्य में था, अब 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए 30 वर्ष एज चाहिए। और एमएलसी इसका बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोग लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, इतना समझ गए। अब देखिए, और विधान परिषद के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो कि चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयर जिसे सभापति बोला जाता है, सभापति होते हैं, ठीक है, सभापति होते हैं। ये सभापति आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आते हैं? 182, ठीक है, 182। और यहीं पर समझ लेते हैं। और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के स्पीकर आपको किस आर्टिकल के तहत आते हैं? 178, ठीक है, आर्टिकल 178 के तहत आते हैं विधानसभा के स्पीकर। और विधानसभा के सभापति आते हैं 182 आर्टिकल के तहत, ठीक है, मतलब ये हेड होते हैं, यही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और विधानसभा में ये स्पीकर डिसीजन लेते हैं और विधान परिषद में सभापति डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक बात और इसको बता दे रहे हैं कि जो कि आपको तो आप लोग को तो बता दिया है कि मतलब कि किस राज्य को विधान परिषद चाहिए। अगर विधान परिषद चाहिए तो देखिए यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। देखिए, जो विधानमंडल है, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल एक होता है एमएलए, एक होता है एमएलसी, ठीक है। एमएलए जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। देखिए, जो विधानमंडल में बैठते हैं उसको विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा उसको एमएलए बोला जाता है। और जो विधान परिषद में बैठते हैं उसको एमएलसी बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक बार इतना समझ गए। और एक बार आपको आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में बताते हैं, कौन स्टेट कैसे मतलब विधान परिषद आता है और कैसे जाता है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। विधान परिषद, जो कि विधान परिषद कैसे मिलेगा राज्य को, ठीक है, ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं। विधान परिषद कैसे मिलेगा राज्य को? देखिए, विधान परिषद जो कि विधान परिषद कैसे मिलेगा राज्य को? देखिए, सबसे पहले जिस राज्य को चाहिए, ठीक है, जिस राज्य को चाहिए उस विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, जिस राज्य को विधान परिषद चाहिए, जिस राज्य को चाहिए विधान परिषद, उस राज्य में विधानसभा होना चाहिए और विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा। जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो इसको संसद लोकसभा राज्यसभा में पारित करेगा, ठीक है, पारित करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, जब संसद पारित कर देगा तो राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब लागू होगा विधान परिषद। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए, जिस राज्य को चाहिए विधान परिषद, उस राज्य में विधानसभा में
विधानसभा में पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव, इसके बाद संसद पारित करेगा लोकसभा राज्यसभा में, फिर इसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वहाँ पर विधान परिषद लागू हो जाएगा। अगर विधान परिषद हटाना चाहते हैं तो इसी तरह सेम टू सेम काम करना है कि पहले विधान परिषद में प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर संसद में लोकसभा राज्यसभा पारित करेंगे प्रस्ताव को, फिर इसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वहाँ से विधान परिषद हट जाएगा। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद। ठीक है, इतना समझ गए, कोई दिक्कत ना। विधान परिषद को में अधिकतम सीट, जितनी सीट रहती है विधानसभा में उतना का 1/3 सीट रहता है विधान परिषद में। ठीक, देखिए विधानसभा के सीट के 1/3 सीट विधान परिषद का होता है। ठीक है, अगर मान चलिए विधानसभा सीट के अनुसार होता है, विधानसभा में अधिक सीट है तो विधान परिषद में भी अधिक सीट होगा, 1/3 होगा इसका। विधानसभा के सीट के 1/3 सीट 1/3 सीट आपको विधान परिषद में होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? देखिए, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि जो कि संविधान में समझ आ रहा है, हमारे संविधान में डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम की चर्चा नहीं है। ठीक है, डिप्टी सीएम अपना से बनाया जाता है, लेकिन संविधान में डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम की चर्चा नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ गए, विधानमंडल के बारे में समझ गए, विधान परिषद के बारे में समझ गए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।